आज हम सुनेंगे एक ऐसी बूढ़ी माई की कथा जिसने जीवन भर पुण्य किए, व्रत किए, दान किए, लेकिन मरने के बाद धर्मराज जी का द्वार उसके लिए नहीं खुला। आखिर ऐसा कौन सा एक काम रह गया था जो उसके सभी पुण्यों पर भारी पड़ा और क्यों उसे 7 दिनों के लिए यमलोक से वापस धरती पर लौटना पड़ा। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, यह धर्म, पुण्य और मोक्ष का द्वार है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के पावन दिन से धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है और यह भी बताया गया है कि धर्मराज जी की कथा का पूर्ण पुण्य तभी प्राप्त होता है जब उनके साथ कुछ विशेष पावन कथाएं भी श्रद्धा से सुनी जाए। उन्हीं कथाओं में से आज एक कथा का श्रवण हम करने जा रहे हैं। हम आरंभ कर रहे हैं धर्म और न्याय के देवता धर्मराज जी की पावन कथा से। मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से इन कथाओं का श्रवण प्रारंभ किया जाता है। फिर पूरे वर्ष प्रतिदिन श्रद्धा से इन्हें सुना जाता है और अगले मकर संक्रांति पर इनका उद्यापन किया जाता है। कहा जाता है कि इन कथाओं का श्रवण अक्षय पुण्य देता है, कष्टों से मुक्ति देता है और पितृदोष तक शांत हो जाते हैं। यदि आप इस कथा का संकल्प ले रहे हैं तो कथा शुरू करने से पहले एक लोटा जल अपने पास रखें, दूसरे हाथ में चावल या मिश्री के दाने लें, लोटे पर तिलक लगाएं और जो कथा सुन रहा है उसे भी तिलक करें। फिर मन में धर्मराज जी का ध्यान करें और श्रद्धा से कथा आरंभ करें। अब बिना समय गवाए आइए कथा आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी, बहुत ही सरल, बहुत ही धर्मपरायण। रोज नियम से उठती, स्नान करती, भगवान का नाम लेती और व्रत रखती। जो कुछ भी घर में बनता उसे किसी न किसी जरूरतमंद को अवश्य देती। उसका पूरा जीवन सेवा, दया और पुण्य में बीत गया। एक दिन उसकी आयु पूर्ण यमलोक से यमदूत आए और बड़े शांत स्वर में बोले, बूढ़ी माई अब चलने का समय हो गया है। बूढ़ी माई तनिक भी नहीं घबराई, भगवान का नाम लिया और यमदूतों के साथ चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते एक भयानक गहरी नदी आई, काली, उफनती हुई, जैसे आत्माओं की परीक्षा ले रही हो। बूढ़ी माई उसमें उतरते ही डूबने लगी। तब यमदूत बोले, बूढ़ी माई क्या तुमने जीवन में कभी गाय को रोटी दी थी? बूढ़ी माई ने आंखें बंद की, गाय माता का स्मरण किया और उसी क्षण गाय माता प्रकट हुई। बूढ़ी माई ने उनकी पूंछ पकड़ी और देखते ही देखते वह नदी पार हो गई। आगे चली तो भयानक काले कुत्ते दौड़ते हुए आए, दांत निकालकर गुर्राने लगे। यमदूत बोले, क्या तुमने कभी कुत्ते को रोटी दी थी? तो बूढ़ी माई ने फिर स्मरण किया। कुत्ते शांत हो गए और रास्ते से हट गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ी तो काले कौवे सिर पर चोंच मारने लगे, आंखों पर झपटने लगे। यमदूत बोले, क्या तुमने कभी ब्राह्मण कन्या के सिर में तेल लगाया था? बूढ़ी माई ने तुरंत ब्राह्मण कन्या का स्मरण किया तो तुरंत कौवे वहाँ से उड़ गए। कुछ दूर और आगे चलने पर कांटों से भरा मार्ग आया। बूढ़ी माई के पाँव लहूलुहान होने लगे। यमदूत बोले, क्या तुमने कभी चप्पल दान की थी? बूढ़ी माई ने स्मरण किया और देखते ही देखते पैरों में चप्पल प्रकट हो गई। इस प्रकार अनेक परीक्षाएं पार करते हुए वे धर्मलोक पहुंचे। वहाँ चित्रगुप्त जी बैठे लेखा लिख रहे थे। उन्होंने पूछा, यह कौन है? यमदूत बोले, यह बूढ़ी माई है। इसने जीवन भर बहुत दान पुण्य किया, पर इसने कभी धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी और न ही उसका उद्यापन किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। यह सुनते ही बूढ़ी माई फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, हे धर्मराज जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे 7 दिन के लिए समय दीजिए। मैं धरती पर जाकर आपकी कथा सुनूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर लौट आऊंगी। धर्मराज जी ने अनुमति दे दी। बूढ़ी माई धरती पर लौट आई। गांव में हड़कंप मच गया। अरे बूढ़ी माई मरकर लौट आई, भूतनी बन गई। बेटे बहू ने भी दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी माई बोली, मैं भूतनी नहीं हूँ, धर्मराज जी की आज्ञा से आई हूँ। तब दरवाजा खुला तो बेटे बहू ने पूजा की सब तैयारी कर दी। पर जब बूढ़ी माई कथा कहने लगी तो बेटे बहू मन से नहीं बोले, हुंकारा नहीं भरा, कथा अधूरी रह गई। बूढ़ी माई रोती हुई पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने पूरी श्रद्धा से बूढ़ी माई की कथा सुनी और बीच बीच में हुंकारा भी भरा। 7 दिन तक कथा चली। 7वें दिन उद्यापन हुआ। तभी आकाश से धर्मराज जी का दिव्य विमान उतरा। यमदूत बोले, चलो बूढ़ी माई। बूढ़ी माई बोली, नहीं, जिसने कथा सुनी है वह भी साथ चलेगी। तब सारा गांव इकट्ठा हो गया और बोला, बूढ़ी माई हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बूढ़ी माई बोली, नहीं, तुमने कथा नहीं सुनी, जिसने कथा सुनी है मेरे साथ तो वही जाएगी। तब पूरा गांव बूढ़ी माई से आग्रह करने लगा कि आप हमें भी कथा सुना दीजिए। तब बूढ़ी माई ने पूरे गाँव को कथा सुनाई और बाद में पूरी बस्ती ने कथा सुनी और सब विमान में बैठ गए। जब पूरा गाँव यमलोक पहुँचा तो धर्मराज जी बोले, मैंने तो एक के लिए भेजा था। बूढ़ी माई बोली, प्रभु इन्होंने भी आपकी कथा सुनी है, मेरी कथा सुनने का आधा फल इनको भी दे दीजिए। बूढ़ी माई की इस बात पर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और सबको स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई को स्वर्ग दिया वैसे इस कथा को सुनने, सुनाने और हुंकार भरने वाले को भी पुण्य देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कथा समाप्त होती है।
इसके बाद आपने जो चावल हाथ में लिए थे उनको लोटे में डालें और सूर्य देव को अर्घ दें। अगली कथा हम सुनेंगे एक ब्रह्मचारिणी स्त्री जिसके श्राप से राज्य नष्ट हो गया और जिसे मरने के बाद स्वर्ग की रानी बना दिया गया। धर्मलोक में कहा गया अब पोपाबाई का राज है। आखिर कौन थी पोपाबाई जिनकी कथा बिना सुने स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता? कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।